हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों कल ही यानी कि 28 अप्रैल 2023 को झारखंड राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ की है। तो हम लोग यहाँ पर आज इस क्लास में, इस सेशन में, इस वीडियो में आज हम लोग यहाँ पर एयर एम्बुलेंस सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है और ये सेवा जो है वो किन किन शहरों के लिए उपलब्ध होगी, इसके लिए कितने खर्च आएंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए हम लोग आज यहाँ पर इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग एयर एम्बुलेंस सेवा से संबंधित यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य सरकार की ओर से नागर विमानन प्रभाग की ओर से यहाँ पर ये सेवा शुरुआत की गई है। एयर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ की तिथि जो है वो 28/4/2023 है। जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एयर एम्बुलेंस सेवा की जो शुरुआत की गई है, कब की गई है, तो ये शुरुआत की गई है 28/4/2023 को, 28 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई है। एयर एम्बुलेंस सेवा की बुकिंग की जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एयर एम्बुलेंस आरक्षण हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग के पदाधिकारी से निम्नलिखित मोबाइल, दूरभाष या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो नंबर दिया गया है इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और यहीं पर संपर्क करके अपना बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। मोबाइल संख्या यहाँ पर दिया गया है, कार्यालय का जो दूरभाष नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, वो यहाँ पर दिया गया है और एक ईमेल आईडी भी यहाँ पर जारी किया गया है, airambulance.cad@gmail.com। तो ये राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। एयर एम्बुलेंस मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एयर एम्बुलेंस का मतलब कि एयर मतलब हवा, एम्बुलेंस मतलब कि एम्बुलेंस आप सब नाम से परिचित है, यानी कि हवा में एम्बुलेंस, यानी कि जो है वो आपका एरोप्लेन एक होगा, वो एम्बुलेंस का सिर्फ यहाँ पर कार्य करेगी। ठीक है, उसमें सारे जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और उसमें जो कहिए कि एक एम्बुलेंस में से जो भी सुविधा उपलब्ध होती है वो हवाई जहाज में भी उपलब्ध होगी और उससे संबंधित जो भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज, वहां पर जो प्राथमिक सुविधा उपचार के लिए रहती है, वो सारे वहां पर सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, और ये जो है वो इसके माध्यम से किसी भी आपातकाल स्थिति में यदि किन्हीं को जरूरत पड़ेगा राज्य में, तो वो क्या कर सकते हैं, बुकिंग करके यहाँ पर वो अपने मेडिकल इमरजेंसी अगर कुछ होती है कोई भी यहाँ पर, तो वो अपना बुकिंग करा के कहीं अन्य बड़े शहरों में जाकर वहां पर इलाज करवा सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो। ठीक है, इसमें खर्च हालांकि काफी आने वाला है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो शायद गरीब लोग तो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे आखिर कितनी यहाँ पर रेट है उसके लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की जो शुरुआत की गई है, इसका लाभ जो है वो यहाँ के जो कहीं आम आदमी है वो भी उठा सकते हैं, लाभ उसका ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो सभी के लिए यहाँ पर ये उपलब्ध किया गया है। और इसमें क्या क्या यहाँ पर और भी चीजें हैं वो चलिए हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आवेदक को विहित आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु सेवा की शर्तें, आवश्यक कागजात तथा गंतव्य हेतु एयर एम्बुलेंस के शुल्क के संबंध में आवश्यक जानकारी आपको दिया जाएगा कि आपको कितना जो है वो खर्च यहाँ पर होने वाला है। जब आप कॉल करेंगे, बुकिंग करेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि कितना खर्च यहाँ पर आने वाला है और क्या उस शहर में सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, ये भी आपको बताया जाएगा। हालांकि सभी बड़े शहरों में जहां आप जाना चाहते हैं मेडिकल सुविधा के लिए वो उपलब्ध है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे। विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित कागजात तथा शुल्क प्राप्त होने के उपरांत आवेदक को एयर एम्बुलेंस के प्रस्थान के समय की सूचना, फ्लाइट कंफर्मेशन अविलंब उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप बुक करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा अविलंब जो है आपके लिए एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो जितना जल्दी यहाँ पर हो सकता है फ्लाइट कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि हाँ इतने बजे की फ्लाइट आपको मिल जाएगी और इतने बजे आप यहाँ से जो है वो प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर एम्बुलेंस सेवा हेतु प्रमुख गंतव्य स्थानों हेतु निर्धारित दर कितनी है, कौन कौन से शहरों में सेवा उपलब्ध है और कितना शुल्क लगने वाला है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो रांची नई दिल्ली के लिए यहाँ पर सेवा उपलब्ध है, रांची नई दिल्ली और फिर वापस रांची, यानी कि यहाँ से रांची से नई दिल्ली जाएंगे और नई दिल्ली से फिर वापस रांची आने का जो शुल्क होगा वो 5 लाख रुपये होगा। कितना होगा? 5 लाख रुपए यहाँ पर आपका शुल्क रहने वाला है। ठीक है,
नई दिल्ली से रांची आने और जाने का खर्च कितना होगा एयर एम्बुलेंस में, ये 5 लाख होगा। रांची मुंबई अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो उसके लिए 7 लाख रुपए यहाँ पर आपको खर्च आने वाला है, ये निर्धारित है और ये शुल्क जो है आपको पे करना होगा यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि गरीब लोग तो इतने में इलाज भी, अगर इतने पैसे रहेंगे तो वो बेहतर इलाज यहीं करवा लेंगे राज्य में, है ना। तो कॉस्ट काफी है, खर्च आता है, क्योंकि फ्लाइट एयर जो है उड़ कर जाती है, एयर में जब उड़ान भरती है तो काफी खर्च होता है, तो इसलिए खर्च यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। और रांची चेन्नई, रांची के लिए यहाँ पर देख लीजिए 8 लाख रुपए यहाँ पर राशि जो निर्धारित की गई है। रांची कोलकाता, रांची के लिए यहाँ पर सबसे कम जो कहिए कि शुल्क लगने वाला है वो कोलकाता के लिए लगने वाला है। कोलकाता, रांची कोलकाता के लिए यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए का शुल्क जो है वो पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद है रांची हैदराबाद, ठीक है, उसके बाद है रांची हैदराबाद और फिर उस वापस यहाँ पर रांची। तो इसके लिए जो शुल्क यहाँ पर निर्धारित की गई है वो 7 लाख रुपए निर्धारित की गई है। रांची वाराणसी, रांची के लिए यहाँ पर 3.30 लाख रुपए यहाँ पर राशि निर्धारित की गई है। रांची लखनऊ, रांची के लिए 5 लाख रुपए यहाँ पर निर्धारित की गई है और रांची तिरुपति, रांची के लिए यहाँ पर 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो ये अलग अलग शहरों में सेवा यहाँ पर उपलब्ध है। इसी से इन्हीं शहरों में जो आपको सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाहेंगे तो हो सकता है कि ना मिले, और अगर मिले भी तो उसके लिए अलग से आपको चार्ज जो है वो यहाँ पर देना पड़ जाएगा, है ना। तो ये निर्धारित है जहां पर कि आपको इन शहरों के लिए इतनी ही राशि यहाँ पर भुगतान करनी होगी, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अतिरिक्त यह सेवा झारखंड के अन्य हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों अथवा देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह एवं दुमका पर भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए लाभुकों को, ठीक है, ये अलग अलग शहरों में भी, झारखंड के अलग अलग शहरों में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची से ही सेवाएं उपलब्ध है, तो ये झारखंड के अन्य शहरों में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी कि आप वहां पर सहायता ले सकते हैं एयर एम्बुलेंस का। और यहाँ पर देख लीजिए, जिसके लिए लाभुकों को उपरोक्त दरों के अतिरिक्त रांची से संबंधित हवाई अड्डा, हवाई पट्टी तक फेरी का शुल्क जो है वो 1,10,000 रुपये प्रति घंटे उड़ान की दर से अतिरिक्त भुगतान करना होगा। सपोज आप रांची में नहीं है, आप हैं कहां पर, दुमका में, तो दुमका से रांची आने के लिए जो यहाँ पर कॉस्ट आपका लगेगा वो कितना लगेगा, 1 घंटे का 1,10,000 रुपये लगेगा, ठीक है। ये उड़ान वहां से भरकर जो आएगी एयर एम्बुलेंस आपको लेकर आएगी, रांची लेकर आएगी, फिर रांची से यहाँ पर एयर एम्बुलेंस जाकर लेके जाएगी। तो जो आप दुमका से रांची आएंगे उसके लिए आपको कितना पे करना होगा, 1,10,000 रुपये प्रति घंटा। ये 1 घंटे का है, 2 घंटा करेंगे तो 2,20,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उपरोक्त तय रूटों के अतिरिक्त अन्य रूट पर परिचालन हेतु शुल्क की गणना 1,10,000 रुपये मात्र प्रति घंटे दर पर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर अन्य कोई रूट रहता है तो वहां पर आपको जो है वो 1,10,000 रुपये प्रति 1,10,000 रुपया प्रति घंटे के यहाँ पे के हिसाब से आपको पे करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर सपोज कि आप बुकिंग कर लिए, आपको लगता है कि नहीं हमको कैंसिलेशन करना है, ठीक है, कैंसिल करना है, तो क्या कर उसके लिए प्रक्रिया होगी, तो विभाग द्वारा फ्लाइट कंफर्मेशन के 4 घंटे के अंदर अथवा एयर एम्बुलेंस फ्लाइट के शेड्यूल डिपार्चर के आधे घंटे पहले, ठीक है, आधे घंटे पहले, जो भी पहले हो तक फ्लाइट कैंसिल कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा अथवा आवेदक को 100% राशि वापस की जाएगी। यदि आप फ्लाइट बुक करते हैं, एयर एम्बुलेंस सेवा बुक करते हैं और उसके फ्लाइट कंफर्मेशन के 4 घंटे के अंदर या फिर एयर एम्बुलेंस के शेड्यूल डिपार्चर के आधे घंटे पहले, यानी कि सपोज कि आपका टाइम फिक्स कर दिया, आप बुकिंग किए, आप सपोज दोपहर के 1 बजे, आपका टाइमिंग जो है वो आपको सपोज कि 5 बजे का है, ठीक है, 5 बजे आपको जो है वो कंफर्मेशन मिले कि 5 बजे आप यहाँ पर एयर एम्बुलेंस से जो है वो फ्लाइट के लिए आप यहाँ पर एयरपोर्ट आ जाइएगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से 4 घंटे का समय के अंदर आप यहाँ पर जो है वो कैंसिल करेंगे, तो आपका जितना भी पैसा लगा होगा वो सारा का सारा रिफंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये सपोज 5 बजे है तो 4:30 में अगर आप यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं या फिर यहाँ पर जो है कैंसिल करते हैं आधे घंटे पहले, डिपार्चर से पहले, उड़ान भरने से पहले, तो भी आपको जो है पैसा यहाँ पर पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उपरोक्त अवधि के पश्चात फ्लाइट कैंसिल करने पर 10% कैंसिलेशन चार्ज की कटौती के पश्चात शेष राशि आवेदकों को वापस कर दी जाएगी। यदि आप 4 घंटे पहले, 4 घंटे के अंदर या फिर जो है वो आधे घंटे से पहले अगर नहीं कैंसिल कर पाते हैं तो आपका जितना भी पेमेंट रहेगा उसका 10% जो है आपको यहाँ पर चार्ज कट जाएगा, ठीक है। आवेदक द्वारा स्वेच्छा से फ्लाइट को रिशेड्यूल कराने की सुविधा होगी, बशर्ते किसी अन्य आवेदक का प्रोग्राम प्रभावित ना हो।
तो अगर अगर आप लेट हो रहा है, ठीक है, अगर आपको शेड्यूल कर दिया गया कि नहीं आपको 5 बजे जो है वो आ जाना है यहाँ पर, ठीक है, 5 बजे आपका डिपार्चर का टाइम है, तो देरी हो रही है, हो सकता है कि आपको आने में अन्य शहरों से देरी हो रही होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ पर कि ठीक है आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग को लेट हो रहा आने में, आप कंफर्मेशन वैसा ले सकते हैं। हो सकता है कि 5:15 में, 5:30 में, हो सकता है कि 6 बजे भी जो है वो यहाँ से डिपार्चर हो। इसके लिए नियम शर्त रखा गया है कि किसी अन्य को प्रभावित जो है वो जो भी आवेदक है अन्य कोई, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, कोई किसी अन्य को इमरजेंसी ना हो, वैसे स्थिति में आप यहाँ पर जो है वो पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, करवा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इस एयर एम्बुलेंस की सेवा की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी, इसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिए। तो इस सेवा हेतु, ठीक है, इस सेवा हेतु एयर एम्बुलेंस सेल 24/7 उपलब्ध है, यानी कि आपको 24/7 आपको ये उपलब्ध है, 24 घंटे आपको ये सेवा उपलब्ध होगी, ठीक है, 7 दिन, ठीक है। और विभाग द्वारा फ्लाइट कंफर्मेशन की अवधि 2 घंटे के भीतर एयर एम्बुलेंस डिपार्चर की सुविधा यहां पर आपको मिल जाएगी, यानी कि अगर आपका फ्लाइट कंफर्म हो गया उसके 2 घंटे के अंदर जो है वो आपका डिपार्चर यहां से हो जाएगा। सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित ट्विन इंजन किंग एयर C90 वायुयान द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा का यहाँ पर संपादन किया जाएगा, यानी कि उसमें जितनी सारी जो उपकरण है, मेडिकल उपकरण है, जो प्राथमिक उपचार के लिए, फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर जो कहीं होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है एम्बुलेंस में, वो सारी चीजें यहाँ पर आपका जो है वो इससे लैस होगा। इसमें ट्विन इंजन किंग एयर एसी C90 वायुयान होगा ये, ठीक है। इस इंजन का नाम क्या होगा, ट्विन इंजन किंग एयर C90 वायुयान। हिडन चार्ज रहित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर आपको सेवा दिया जाएगा, कोई भी आप इसके अलावा आपसे चार्ज जो है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने विभागीय बैंक खाता दिया हुआ है, उसमें आप यहाँ पर जो है वो आप डिपॉजिट करके यहाँ पर जो है अपना बुकिंग करवा सकते हैं, ये दिया गया है। तो ये यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो ये एयर एम्बुलेंस का पिक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी में एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आपातकाल स्थिति में अगर जरूरत पड़ा आपको, तो आप यहाँ से जो है वो अन्य बड़े शहरों में बेहतर इलाज के लिए वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है राज्य सरकार की ओर से, ठीक है। यह शुरुआत जो की गई है वो कब की गई है, तो ये जो शुरुआत की गई है 28 अप्रैल 2023 को की गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें जो है इसमें समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट जो है वो अब यहाँ पर नहीं रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज जो है वो एयर एम्बुलेंस सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, आप वहाँ पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको कभी जरूरत पड़ा तो नंबर वगैरह आप सेव करके रख सकते हैं, और वहाँ पर जो है बुकिंग वगैरह आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी सुविधाएं एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, ये झारखंड राज्य सरकार द्वारा ये शुरुआत की गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।